ये कहानी एक छोटे से गांव के राजू नामक गरीब आदमी की है। राजू का जीवन बहुत ही मुश्किल था। वह एक गरीब किसान था, लेकिन उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। वह दिन रात खेतों में काम करता था, फिर भी उसकी जिंदगी को संभाल पाना उसके लिए बहुत कठिन था। राजू के पास पर्याप्त पैसा नहीं था, न ही उसके पास कोई ठोस संपत्ति थी। उसकी जिंदगी बस इतनी सी बात पर टिकी हुई थी कि वह जिस दिन मेहनत नहीं करता, उस दिन वह भूखा सो जाता था। एक दिन गांव में एक सेठ आया, जिनका नाम था रामनिवास। वह बहुत ही चालाक और धनी आदमी था। उसकी कई दुकानें और जमीनें थीं। वह गांव के गरीब लोगों को लोन देने का काम करता था और अक्सर अपनी चालाकी से उन लोगों को फंसा देता था। राजू की पत्नी सुशीला उसे हमेशा यह समझाती रहती थी कि राजू, तुम दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ी सी मदद की जरूरत होती है। हमारे पास अभी जो भी है वह हमारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन अगर कुछ और मदद मिलती तो हम अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते थे। राजू ने सुशीला से कहा, हमारी स्थिति बहुत खराब है, शायद हमें सेठ के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। लेकिन राजू, तुम जानते हो ना कि सेठ का दिल कभी दयालु नहीं होता। वह बस अपने फायदे के लिए लोगों को लोन देता है। हमें सावधानी से काम लेना होगा। राजू ने सोचा कि अब शायद यही एक मौका है, इसलिए उसने सेठ के पास जाने का निर्णय लिया। सेठ के महल जैसा घर देखकर राजू को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन उसने तय किया कि वह अपने परिवार की मदद के लिए यहाँ आएगा। सेठ ने देखा कि राजू बहुत ही ईमानदार और मेहनती दिखता है। उसने राजू से पूछा, क्या चाहिए तुमको राजू? सेठ जी, हम गरीब हैं और हमें कुछ पैसे की जरूरत है ताकि हम अपने खेत में अच्छे बीज लगा सकें और हमारी फसल ठीक से उग सके। मैं जानता हूं कि हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आपको यह वादा करता हूं कि मैं मेहनत करूंगा और पैसे लौटा दूंगा। सेठ ने राजू को देखा और उसकी बातों को सुनकर कहा, राजू, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे यह वादा करना होगा कि तुम 1 साल में मुझे 2 गुना पैसा लौटा दोगे। राजू थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा, सेठ जी, मैं मेहनत करने का वादा करता हूँ। आपके दिए हुए पैसे से मैं अपनी जिंदगी को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। राजू ने पहले दिन से ही दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने खेतों में काम करने के नए तरीके अपनाए। सुशीला ने जब देखा कि राजू अब दिन रात खेतों में काम कर रहा है, तो वह भी खुश हो गई। उसने कहा, राजू, तुमने सही निर्णय लिया है। हम पर अब मेहनत का रंग चढ़ने लगा है। अगर मुझे सेठ का पैसा लौटाना है तो मुझे मेहनत करनी होगी। कोई भी मुश्किल काम नहीं है जो मैं न कर सकूं। 1 साल के बाद राजू की मेहनत ने रंग दिखाया। उसकी फसलें बहुत अच्छी हो गईं। खेतों में न सिर्फ अधिक पैदावार हुई, बल्कि उसे फसल बेचने में भी अच्छा मुनाफा हुआ। राजू ने सोचा कि अब वह सेठ के पास जाएगा और अपना पैसा लौटा देगा। राजू जब सेठ के पास गया तो सेठ ने राजू को देखते हुए कहा, क्या तुम वो पैसे लौटाने आए हो जो मैंने तुम्हें दिए थे? जी सेठ जी, मैंने अपनी मेहनत से उस पैसे को 2 गुना किया है। यह पैसे वापस हैं और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया। सेठ ने हैरान होकर कहा, राजू, तुमने जो किया वह अद्भुत है। मैंने तुम्हें जो दिया था वह सिर्फ एक मौका था और तुमने उस मौके को मेहनत से अपना बनाया। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। सेठ रामनिवास, जो हमेशा चालाकी से गरीब लोगों को ठगता था, अब राजू से प्रभावित होकर उसे एक और प्रस्ताव देने लगा। उसने कहा, राजू, तुम अब मेरी मदद से व्यापार में आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से मुझे समझ में आया है कि यह असली सफलता है। तुम अब मेरे साथ व्यापार कर सकते हो और हम दोनों मिलकर और भी संपत्ति बना सकते हैं। राजू ने सोचा कि वह अब सेठ की मदद से अपनी स्थिति को और बेहतर बना सकता है, लेकिन उसने अपने परिवार से सलाह ली। राजू, तुम्हें इस प्रस्ताव पर ध्यान से विचार करना चाहिए। तुमने अपनी मेहनत से जो हासिल किया है उसे खोना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम सेठ के साथ काम करने का निर्णय लेते हो तो ध्यान रखना कि ईमानदारी और मेहनत से कोई भी व्यापार सफल होता है। राजू ने आखिरकार यह तय किया कि वह सेठ के साथ व्यापार करेगा,
लेकिन वह हमेशा अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा। उसने अपने जीवन में कठिनाइयों को पार कर लिया था और अब वह एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा था। राजू ने सेठ के साथ मिलकर एक नया व्यापार शुरू किया। वह अब केवल कृषि नहीं बल्कि सेठ के व्यापारिक नेटवर्क में भी काम करने लगा। शुरुआत में राजू ने अपने खेतों में उगाई गई फसलें और अन्य उत्पाद सेठ के व्यापार के लिए बेचना शुरू किया। सेठ ने राजू को अपने व्यापार के अन्य पहलुओं जैसे कि बाजार में सामान का मूल्य तय करना, ग्राहक से संपर्क करना और माल की सही आपूर्ति के बारे में सिखाया। शुरुआत में यह सभी काम राजू के लिए मुश्किल थे क्योंकि उसे खेती के अलावा व्यापार का अनुभव नहीं था। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, यदि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इस नए रास्ते पर भी मेहनत करनी होगी। राजू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक नया मोड़ शुरू किया। उसने गांव के छोटे किसानों को जोड़ना शुरू किया और उन्हें शहरों में अपनी उपज बेचने के लिए मार्गदर्शन दिया। राजू का नेटवर्क अब सिर्फ अपने व्यवसाय तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने गांव के लोगों को भी एक नया मौका दिया था। समय के साथ राजू का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। वह अब सेठ के साथ मिलकर एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसके पास अब अपने उत्पादों के अलावा छोटे किसानों के उत्पाद भी थे, जिन्हें वह बड़े शहरों और व्यापारिक नेटवर्क में बेचता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक नया स्तर हासिल किया था। वह जानता था कि सफलता केवल पैसे कमाने से नहीं आती, बल्कि अगर आप दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करते हैं तो आपको सच्ची सफलता मिलती है। काम करके घर लौटा। सूरज ढल चुका था और रामू की भूख अपने चरम पर थी। घर में घुसते ही उसने आवाज लगाई, सीमा कहाँ हो? खाना तैयार है क्या? बहुत भूख लगी है। सीमा, जो रसोई में थी, थोड़ी थकी हुई आवाज में बोली, थोड़ा इंतजार करो, सब्जी बन रही है और रोटी बेलनी बाकी है। तुम बैठो, मैं बस थोड़ी देर में ले आती हूँ। सीमा, तुम सारा दिन घर में रहती हो, फिर भी खाना टाइम पर क्यों नहीं बनता? मैं सुबह से खेत में मेहनत करता हूँ, कम से कम इतना तो देखो कि खाना तैयार हो। सीमा ने रसोई से बाहर आकर गुस्से में कहा, रामू, तुम्हें लगता है कि घर में सारा दिन हम आराम करते हैं? सुबह से बर्तन मांजने, कपड़े धोने, झाड़ू पोछा करने और तुमसे जुड़े हर काम को निपटाने में मैं थक जाती हूँ। फिर भी तुम्हारी ये शिकायतें सुनने को मिलती हैं। कभी मेरी जगह खुद को रखकर सोचो। रामू ने गुस्से में बैठते हुए कहा, क्या घर के काम कोई बड़ा काम है? मैं तो खेत में पसीना बहाता हूँ, धूप सहता हूँ। ये सब तुम्हारे आरामदायक घर के कामों से कहीं ज्यादा कठिन है। सीमा ने तुनक कर जवाब दिया, आरामदायक? तुमने कभी झाड़ू लगाई है? कभी पूरे दिन रसोई में चूल्हे के पास खड़े होकर खाना बनाया है? मुझे लगता है तुम्हें मेरी मेहनत का अंदाजा ही नहीं। तुम्हारी ये बातें दिल दुखाने वाली है। रामू ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, सीमा, मैं दिन भर खेत में रहकर जो मेहनत करता हूँ उसी से ये घर चलता है। अगर मैं काम न करूं तो ये सब कुछ कैसे चलेगा? सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत की कोई कद्र नहीं, तो मैं क्यों यहाँ रुकूं? मैं मायके चली जाती हूँ, वहाँ कम से कम मेरी मेहनत का अपमान तो नहीं होगा। रामू थोड़ा नरम पड़ गया, लेकिन उसका गुस्सा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसने कहा, सीमा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हारे बिना भी अपना काम चला लूंगा। लेकिन सच कहूं तो मैं तुम्हें यहाँ काम के लिए नहीं, अपने साथी के रूप में चाहता हूँ। सीमा ने गुस्से से कहा, साथी? तुम तो मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट करते हो। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ खाना बनाने और घर संभालने वाली हूँ। क्या तुम्हें कभी मेरे थकने का एहसास हुआ है? रामू को अब समझ आने लगा कि उसने सीमा से गलत तरीके से बात की। वह अपनी कुर्सी से उठकर सीमा के पास गया और शांत स्वर में कहा, सीमा, मुझसे गलती हो गई। मैं समझता हूँ कि घर का काम भी खेत के काम जितना ही कठिन है, पर मैं थकावट में तुमसे गलत बोल गया, माफ कर दो। रामू, मुझे गुस्सा इस बात का था कि तुम मेरी मेहनत को हल्का समझते हो। मैं मानती हूँ
कि तुम खेत में बहुत मेहनत करते हो, लेकिन घर का काम भी आसान नहीं है। अगर हम दोनों एक दूसरे के काम को समझें और साथ मिलकर करें, तो ये झगड़े कभी नहीं होंगे। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहती हो सीमा। चलो, आज से हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अब मैं भी रसोई में तुम्हारा हाथ बंटाऊंगा। और मैं कभी कभी खेत पर तुम्हारी मदद करूंगी। आखिर रिश्ते बराबरी से चलते हैं ना। दोनों ने महसूस किया कि प्यार और समझदारी से ही रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। संदेश: रिश्तों में झगड़ा होना सामान्य है, लेकिन अहम यह है कि हम एक दूसरे की मेहनत और भावनाओं की कद्र करें। आपसी सहयोग और सम्मान से हर मुश्किल हल की जा सकती है। अरे अरे अरे, रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? कहानी तो अभी खत्म ही नहीं हुई। एक और धमाकेदार कहानी बाकी है जो मैंने सिर्फ आपके लिए बचा कर रखी है। लेकिन सुनो, उससे पहले एक छोटी सी बात। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा दो और घंटी भी बजा दो, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। एक गांव में रामलाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार को पाला और अपने बेटे रवि को अच्छी परवरिश दी। रवि अब जवान हो गया था और शहर में पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने लगा। अब उसकी सोच भी बदलने लगी थी। उसे लगने लगा कि पैसा ही सब कुछ है। एक दिन रवि घर आया। उसने देखा कि रामलाल अपनी पुरानी जमीन और खेतों को लेकर चिंतित था। रवि ने कहा, पापा, ये खेत और जमीन अब पुराने जमाने की बातें हो गई। आजकल शहर में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आप ये सब बेचकर मेरे साथ शहर चलिए, वहाँ आराम की जिंदगी जिएंगे। रामलाल ने बेटे की बात सुनी और गहरी सांस लेकर बोला, बेटा, ये खेत हमारी पहचान है। ये जमीन हमारे पुरखों की धरोहर है। इसे बेच देना इतना आसान नहीं है। पापा, आप पुरानी सोच में फंसे हुए हैं। आज के जमाने में पैसा कमाने का मतलब स्मार्ट होना है। इन भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। कौन सी इज्जत और कौन से रिश्ते? बिना पैसे के न इज्जत मिलती है, न रिश्ते निभते हैं। चल बेटा, आज तुझसे कुछ बातें करता हूँ, शायद समझ में आ जाए। तूने वो कहानी सुनी है? एक बाप ने अपने बेटे को एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा कि इसमें पानी भरकर रखो। हाँ, लेकिन वो पुरानी कहानियां अब किसी काम की नहीं है। सुन तो ले। वो बेटा उस घड़े को बेकार समझकर फेंक देता है और प्लास्टिक की बाल्टी खरीद लाता है। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है, लेकिन गर्मियों में बाल्टी टूट जाती है। तब उसे एहसास होता है कि पुराने घड़े में जो ठंडक और मजबूती थी, वो बाल्टी में नहीं थी। ये घड़ा हमारी जमीन, हमारे रिश्ते और हमारी इज्जत का प्रतीक है। पापा, लेकिन आज के जमाने में तो पैसा ही सब कुछ है। रिश्तों की बात करने वाले खुद पीछे रह जाते हैं। लोग पैसे वालों को ही मानते हैं। बेटा, पैसा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पैसा तब तक साथ है जब तक तेरे पास ताकत और जवानी है। जब तू बूढ़ा होगा तब ये पैसा नहीं, तेरे अपने रिश्ते ही तुझे संभालेंगे। और हाँ, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर इज्जत और सच्चे रिश्ते नहीं। तो क्या मैं पैसे कमाने की सोच भी छोड़ दूं? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा। पैसा कमा, पर ध्यान रहे कि पैसे के पीछे भागते भागते अपने रिश्ते और अपनी सच्चाई को न खो देना। पैसा साधन है, साध्य नहीं। पापा, आपकी बात अब समझ में आई। पैसा जरूरी है, लेकिन इज्जत और रिश्तों के बिना इसका कोई मतलब नहीं। मैं गलती कर गया। अब मैं यहाँ रहकर आपके साथ खेतों में काम करूंगा और रिश्तों की अहमियत को समझूंगा। बेटा, इंसान गलती से ही सीखता है। मुझे खुशी है कि तूने सही रास्ता पहचान लिया। अब साथ मिलकर नई शुरुआत करेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन रिश्ते, इज्जत और अपने मूल्यों की अहमियत सबसे ऊपर है।